जय श्री राम। जय श्री राम। जय सत्यनारायण भगवान। जय सत्यनारायण भगवान। मंदिर के बारे में आप बताओ ना, कितने साल पुराना है, कैसा क्या है, इसके बारे में चमत्कार वगैरह सब। देखिए, जो आपके पीछे बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज दिखाई दे रहे हैं, ये मूर्ति स्वयंभू मूर्ति है। और आज से 250 साल पहले यह जंगल था, उसमें यह बालाजी महाराज स्वयंभू प्रकट हुए थे। प्रकट होने के बाद में हमारे जो ये दादाजी हैं, इनके पिताजी जी, हमारे परदादा जी को इन्होंने स्वप्न में दर्शन दिया था कि बालाजी यहाँ प्रकट है, आप यहाँ आकर के मेरी धूप अगरबत्ती कीजिए। तो हमारे परदादा जी आए तो मूर्ति मिली इनको। इन्होंने एक छोटा चौतरा बना करके गाय के गोबर से लीप करके और बालाजी इस मूर्ति को स्थापित करके और धूप अगरबत्ती करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद में 7-8 दिन पूजा किया होगा इन्होंने। उसके बाद में जो भगवान सत्यनारायण जी, महालक्ष्मी जी आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने हमारे पास में 3 किलोमीटर निम्बिजोदा गांव है, वहाँ के शेठ जी को साक्षात दर्शन दिया था कि वहाँ बालाजी प्रकट है कोयल में, उनके सन्मुख आप मेरा मंदिर बनाइए। तब वो सेठ और सेठानी जी यहाँ आए, यहाँ आकर के बालाजी का दर्शन किया और फिर ये जो मंदिर है बालाजी के सामने का हुक्म हुआ था उनको, बालाजी के सामने मेरा मंदिर बनना चाहिए। तो यहाँ आकर के इन्होंने भूमि पूजन करवाया, मूर्त निकलवाया, उसके बाद को इस मंदिर को बनना प्रारंभ करवाया। करीब 1 साल यानी 12 महीने से मंदिर बनकर के तैयार हुआ था। मंदिर बनकर के कंप्लीट तैयार हो गया। उसके बाद में इन्होंने 1.25 महीने तक पाठ पूजा करवाया, हवन करवाया और उसके बाद में जो हनुमान जी महाराज हैं उनकी और भगवान सत्यनारायण और महालक्ष्मी जी की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो एक ही साथ एक ही दिन करवाई गई थी। मंदिर का पूर्ण कार्यक्रम समापन होने के बाद में शेठ जी ने, हमारे परदादा जी थे, उनको बताया कि महाराज जी आप भगवान सत्यनारायण महालक्ष्मी जी की दोनों टाइम पूजा आरती कीजिए, हम आपको उस आरती के एवज में कुछ तनख्वाह नहीं देंगे, वेतन नहीं देंगे महीने का, लेकिन जमीन दे देंगे। जमीन से आप खेती बाड़ी करिए और अपना परिवार पालिए और भगवान की पूजा कीजिए। तो हमारे यहाँ मंदिर के थोड़ी सी दूर पे हमारे जो पुरखे थे उनको इन्होंने जमीन दे दी और वो जमीन आज भी हमारे पास है और पीढ़ी दर पीढ़ी हम उस जमीन का उपयोग करते हैं और भगवान सत्यनारायण की आज 4 पीढ़ी से हम पूजा कर रहे हैं। 5 हमारे बच्चे हो गए, 6 पोते हो गए। हमारे परिवार पर 6 पीढ़ी से आज इनकी असीम कृपा है, भगवान सत्यनारायण, महालक्ष्मी जी और बालाजी महाराज की 6 पीढ़ी से आज तक हमारे परिवार में कोई अप्रिय घटना नहीं घटित हुई है, न कोई जन धन की हानि हुई है। इन्हीं का प्रभाव है और सब आनंद में है। बच्चे भी सब टीचर लगे, कोई अभी पोता मेरा डॉक्टर में सिलेक्ट हो गया, इन्हीं की कृपा से सब कुछ, इन्हीं का आशीर्वाद है। और जो ये मंदिर बनाया था वो शेठ जी हमारे पास निम्बिजोदा के ही थे और वो हेलीवाड़े शेठ जी के नाम से जाने जाते हैं। और हिंदुस्तान का एकमात्र मंदिर है ये, जहाँ भगवान सत्यनारायण महालक्ष्मी जी के ठीक सामने बालाजी महाराज स्वयंभू रूप में विराजमान है। आपको ऑल ओवर इंडिया में नहीं मिलेगा। जो आपको दोनों शीशे दिखाई दे रहे हैं वो शीशे अंदर भी है भगवान के पास में, वो देखिए दोनों अंदर भी शीशे हैं। इन सब शीशों के अंदर, एक भी नहीं, इन चारों शीशों के अंदर बालाजी महाराज आपको अति सुंदर रूप में दर्शन देंगे। ये शीशे की कंडीशन देखिए आप, इनके काले पड़े, कलूटे पड़े, लीचे पड़ी है। आप अपना पहले चेहरा देखिए, आपका चेहरा इसमें साफ नहीं दिखेगा एकदम पास में भी, लेकिन बालाजी आप कितने दूर है और वहाँ से इस शीशे के अंदर आपको बालाजी सुंदर नहीं, अति सुंदर रूप में दिखाई देंगे। और इतने छोटे शीशे फिर भी आपको हाइट में डबल दिखाई देंगे। यहाँ बालाजी का स्वरूप आप सुबह, दोपहर और रात्रि में देखिए, आपको कुछ न कुछ इसमें चेहरे में चेंजिंग मिलेगा। और प्रत्यक्ष आप अभी भी देख सकते हैं। इस पोल के पास खड़े रहोगे, आगे शीशे के एकदम पास में खड़े रह करके आप दर्शन करोगे तो सिर्फ बालाजी ही शीशे में दिखाई देंगे, भगवान सत्यनारायण महालक्ष्मी जी नहीं दिखेंगे। और इनके सामने इतनी दूर पर ये पोल लगा हुआ है, पिलर है, इस पिलर के पास में आप खड़े होकर के शीशे की ओर ध्यान दीजिए तो उस समय आपको शीशे में बालाजी दिखेंगे और सामने साक्षात भगवान सत्यनारायण और महालक्ष्मी जी, यानी तीनों आपको साथ में दर्शन देंगे। आप अभी भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनकी फ़ोटो लेना चाहोगे तो इनका फ़ोटो तीनों का साथ में नहीं आएगा।
या मीडिया वालों ने भी कैमरे ला करके हर साइड से एंगल बना करके फोटो खींचने की कोशिश की है, लेकिन नहीं आई। बालाजी शंभू या प्रकट हुए थे तब इन्होंने भविष्यवाणी की थी, या जो भी बंदा सच्ची कामना से और सच्चे मनोकार्य के लिए आएगा, मैं उसकी मनोकामना पूरी करूंगा। और हमारे पुरखों को इन्होंने यही आदेश दिया था कि आप किसी भी यात्री से मांग करके कुछ भी पैसा मत लेना। तो आज हम 4 पीढ़ी से आज तक हमारा रिकॉर्ड है, किसी यात्री से हमने ऐसे नहीं कहा हम पूजा के ऐसे लेंगे, कथा के ऐसे लेंगे, अर्चना के ऐसे लेंगे। हम जो यात्री देवे तो ठीक है, न दे तो ठीक है, हमारे को आज तक का कोई भी यात्री आपको ऐसे नहीं कहेगा कि पंडित जी ने हमारे साथ इस पूजा के इतने पैसे मांगे हैं। कोई भी यात्री आते हमको पूछते पंडित जी हम आ रहे हैं, हम आपके लिए क्या लें, हम उनको यही कहते हैं कि भाई आप आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए नहीं भगवान के प्रति आप श्रद्धा लेकर के आइए, उसमें आपका कल्याण है और वास्तव में उसी से कल्याण होता है। ये भगवान सत्यनारायण और बालाजी का हमारा इनका आशीर्वाद बहुत मिलता है। ये 4 भुजा वाले हैं सत्यनारायण भगवान, ये हमको देते हैं, हम 2 भुजा वाले झीम रहे हैं, हमारे कोई कमी नहीं आएगी। और आज तक 6 पीढ़ी तक हमारे परिवार में कोई बताता हूँ कोई अप्रिय घटना या जन धन की हानि नहीं है, इन्हीं का चमत्कार है। और 6 पीढ़ी तक हम बराबर पूजा करें, आगे की पीढ़ियाँ भगवान सत्यनारायण महालक्ष्मी बालाजी का निस्वार्थ और निष्पक्ष भावना से इनका पूजन करेगी तो वो भी आनंद प्राप्त करेगी, और तो वो जाने उनका काम जाने। और वो पीछे जो लाल कपड़े बंधे हुए तो वो लोगों की वो ऐसे है कि जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो वापिस आते हैं, जब वहाँ अपना वो ददा वापिस पीपल है उसके इतने सारे लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई है। हाँ, ये बहुत मनोकामना। आप यहाँ मेरे को पूछने की जरूरत नहीं, जितने भी यहाँ यात्री आए हैं ना, इनको इतना यहाँ पर सुकून मिलता है। आप किसी भी यात्री को पूछोगे तो आपको सब यही कहेंगे यहाँ बहुत बालाजी और भगवान सत्यनारायण की हमें कृपा मिली है। दर्शकगण आपको क्या बताऊं, भगवान की छवि इतनी सुंदर लगती है उनको, बालाजी और सत्यनारायण महालक्ष्मी जी की। वो बाहर जा करके 4-4 बार वापस मंदिर में आ जाते हैं इनके दर्शन करने के लिए, और कई तो गाड़ी में चढ़ करके यहाँ सड़क है उस सड़क पर चले जाते हैं और वहाँ से वापस यहाँ दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। और इन पे जिनकी आस्था रही, कल भी एक बंदे आए थे यूपी से आए थे, वो अपना प्रत्यक्ष बता रहे थे कि हम कल आप मेरे को उन्होंने फ़ोन किया था कि पंडित जी हम आ रहे हैं और आप पूजा कितनी बजे करोगे, तो हमने उनको यही कहा कि 6:30 पौने 7 पर हम पूजा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ा लेट होंगे, हम 7:15 7:30 तक पहुंचेंगे। तो मैं क्यों, पूजा तो हम टाइम से करेंगे लेकिन हम भगवान को सही नहीं कराएंगे, आपको दर्शन हो जाएंगे आराम से, आपके आने के बाद दर्शन है वो आप बालाजी और भगवान से कर लीजिएगा, बाद में भगवान को सही कराएंगे। तो वो आ रहे थे तो बता रहे थे हमारे को ऐसा चमत्कार मिला कि हम एकदम से गाड़ी स्पीड में गाड़ी में आ रहे थे, गाड़ी स्पीड में थी हमारी, और एक तिराय आया उससे भी एक बड़ी गाड़ी है वो भी एकदम स्पीड में मतलब फास्टली आ रही थी तेज गति से। तो हमारे बीच में बताते 3 या 4 फुट का फैसला रहा, इतने में हमारी गाड़ी ऑटोमेटिक राइट साइड में ये कैसे घूमी, हमको आज भी अभी भी इनका ये आ रहा है कि बालाजी ने हमारी कितनी रक्षा की है। और हम 7:30 बजे पहुंचने वाले हैं, हम आपके पास देख लो अभी पौने 7 बजे हम आ गए हैं। उनका आपको तो हम फ़ोन नंबर दे सकता हूं, उनका नाम दे सकता हूं, उनका एड्रेस दे सकता हूं, उन्होंने यहाँ अपना वो अनुभव और अपना चमत्कार बताई। ऐसे बहुत श्रद्धालु है, आप किसी को पूछोगे तो बहुत इनका आशीर्वाद मिला है, और जो सच्चे मन से है उनका 100% यहाँ कल्याण है, ये आप मान के चलो, हम गारंटी के साथ कहते हैं बालाजी और भगवान सत्यनारायण को ऐसे ही करता है। भगवान ऊपर सत्यनारायण महालक्ष्मी के, नीचे गरुड़ जी महाराज है और सामने बालाजी महाराज। मनोकामना पूरी हो जाएगी तब कोई बात नहीं, बेटा बांध दो, एक बार घर पे ले जाओ उनको। बाद में आज नहीं, बाद में